नमस्कार दोस्तों, आपका सत्य निर्णय में स्वागत है। और महाशिवरात्रि आ रही है, इसके ऊपर हम लोग जो चर्चा करेंगे यह पार्ट 2 है। महाशिवरात्रि की चर्चा हम पार्ट 1 में भी कर चुके हैं। उस वीडियो को देखने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो शिव कौन है इसके बारे में मैंने उस वीडियो में बताया था, और इस वीडियो में भी शिव कौन है, शिव क्या है, शिव उसके बारे में हम बात करेंगे। ये पार्ट 2 है। तो जैसा कि महाशिवरात्रि आ रही है तो सब लोग बहुत अच्छे से बहुत धूमधाम से मनाते हैं महाशिवरात्रि, लेकिन मैं जितना जानता हूँ 80% लोग जितने भारत में हैं गांजा भांग का नाम लेकर के उस परम शिव को बदनाम कर रहे हैं। शिव कौन है? शिव वो कि जो गांजा भांग शराब इत्यादि पीते हैं, ये गंजेड़ी भंगेड़ी कहीं पड़े हुए हैं गांजा पी के, ये सब हम लोग अपने भगवान को, अपने जो परम सर्वशक्तिमान है उसको हम लोग इतना नीचे अपने बुद्धि के तल पे गिरा दिए। हम लोग कैसे हैं कि हम लोग जैसे हैं ना वैसे ही हम लोग अपने देवी देवताओं को भी, अपने जो देवी देवता तो बहुत छोटी बात है, उस परम शिव को भी अपने तल पे गिरा दिए। हम लोग ऐसे हैं। तो शिव कौन है? शिव अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, इस चीज के बारे में मैंने पार्ट 1 में बताया। निर्विकल्प, जिसका कोई भी कल्प नहीं हो सकता, जिसकी कल्पना में नहीं करी जा सकती, जो निराकार है। जो निराकार है वो भांग गांजा इत्यादि का सेवन कैसे करेगा? न जिसकी जीवा है, न नयन है, न नेत्र है, न कान है, जो न भोक्ता है, न अहम नैव भोज्यम न भोक्ता। तो आपको मैं आदि शंकराचार्य के कुछ श्लोक बताने जा रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मैंने पार्ट 1 में भी आदि शंकराचार्य के कुछ श्लोक बताए हैं, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। लेकिन न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ, अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता, चिदानंद रूप शिवोहम। आदि शंकराचार्य का ये लिखा हुआ निर्वाण षटकम का श्लोक है। न पुण्यम न पापम न सौख्यम, न जिसको न पुण्य से कोई मतलब है, न दुख से पाप से कोई मतलब है, जिसको न सुख का लालच है, न दुख की चिंता है, जो इन समस्त माया से परे है, वो शिव है। न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ, न मैं मंत्र हूँ, न मैं तीर्थ हूँ, न वेद हूँ, न यज्ञ हूँ। अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता, मैं भोजन भी नहीं हूँ, मैं भोजन को खाने वाला भी नहीं हूँ, मैं भोजन को करने वाला भी नहीं हूँ, भोजन का भोक्ता भी नहीं हूँ मैं। तो हम लोग कैसे बोल देते कि शिव ने गांजा पिया? शिव कौन है? शिव महादेव में अंतर है। जिस क्षण शिव की बात आती है वो शिव परब्रह्म है। सत्य मात्र एक ही होता है, सत्य दूसरा नहीं हो सकता, सत्य मात्र एक होता है। तो शिव कौन है? शिव अनंत स्वरूप, वो सत्ता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जिसको शिव बोलना भी छोटी बात है। लेकिन हमारे महर्षियों ने शिव नाम इसलिए चुना क्योंकि शिव नाम से समझाना आम आदमी को सरल हो सकता है, इसलिए शिव बोला जाता है उनको। जिस क्षण हमारा मन शिवत्व में लीन होता है, हमारी जो बुद्धि है वो सत्य के प्रति समर्पित होती है, जिस क्षण हमारी चेतना सत्य के प्रति समर्पित होती है तब वो चैतन्यमयी हो जाती है। चैतन्यमयी जिस क्षण चेतना होती है उसको शिवमयी चेतना बोलते हैं। शिवमयी इसका मतलब ये नहीं कि शिव जो त्रिशूल लिए, तीसरा नेत्र है, नीलकंठ है, वो शिव नहीं। जो न भोज्यम है, न भोक्ता है, न मंत्र है, न तीर्थ है, न यज्ञ है, न वेद है, कुछ भी नहीं है वो। न मृत्यु न शंका न में जाति भेद,
मेरे को मृत्यु का कोई भय नहीं, न मैं मृत्यु हूँ, न मेरे को किसी का जाति भेद से कोई मतलब है। मतलब कि ये आदि शंकराचार्य ना जब ये श्लोक की रचना कर रहे थे तब वो स्वयं शिवमयी हो गए थे। शिवमयी का मतलब वो खुद चैतन्य, अपनी चैतन्यता को इतना बढ़ा चुके थे कि वो परब्रह्म में लीन हो चुके थे। परब्रह्म जो जिसको हम शिव कहते हैं, शिव, ये समझना जरूरी है। हम लोग शिव के नाम पे भांग, गांजा, दारू, सिगरेट पी रहे हैं, बोलते हैं हमारे महादेव भी तो पीते हैं, हमारे शिव भी तो। अरे शिव कौन है समझ लो। शिव सत्य मात्र है। शिव को शब्दों में भी नहीं लाया जा सकता, शिव को जो विचार में भी नहीं आ सके वो शिव है। जो न आंखों से दिखता है, न पंच इंद्रियों से जिसको महसूस भी नहीं किया जा सकता है, जो किसी समस्त ज्ञान इंद्रियों से बाहर है, जो समस्त ज्ञान से परे है, जो समस्त काल से परे है, जो समय से भी बाहर है, वो अनंत सत्ता शिव है। और शिव है ये भी बोलना गलत है, क्योंकि उनका प्रमाण देना एक आम आदमी के लिए मुमकिन नहीं। लेकिन आदि शंकराचार्य ने हमारे इसी भ्रम को मिटाने के लिए निर्वाण षटकम की रचना की। न मैं देश से रागो न मैं लोभमो, न मुझे किसी से ईर्ष्या है, न किसी से लोभ है, न किसी से मोह है। न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष, न धर्म से मुझे कोई मतलब है, न काम से न मोक्ष से। न मैं धर्म हूँ, न काम हूँ, न मोक्ष हूँ। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ये आदि शंकराचार्य जी बोल रहे हैं। चिदानंद रूप शिवोहम शिव, वो शिवमयी हो चुके हैं, इसलिए कह रहे हैं शिवोहम शिवोहम। शिवोहम कहना इतना आसान नहीं। अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम, ये सब एक ही चीज होता है, ये अलग अलग नहीं होता। शिवोहम का मतलब क्या होता है? जो अपने ज्ञान को समस्त माया से बाहर लेके चले जाता है, जो पूर्ण चैतन्य हो जाता है, जो ब्रह्मलीन ब्रह्ममयी ब्रह्म में ही समा जाता है, वो शिव है। शिव के होने का प्रमाण कोई नहीं दे सकता। शिव में तुम मिल सकते हो, लेकिन शिव के जो प्रमाण दे तो जान लो वहाँ बहुत महामूर्ख लोग बैठे हैं। शिव के होने का प्रमाण नहीं हो सकता। शिव में जिस दिन तुम मिल जाओगे उस दिन तुम नहीं कहोगे कि शिव है, क्योंकि शिव के होने का मतलब अगर तुम बोल रहे हो शिव है तो दूसरा हो गया, मतलब तुम हो तो शिव है। जिस दिन तुम ब्रह्म में मिल जाओगे, पर ब्रह्म में जिस दिन शिवमयी हो जाओगे, उस दिन तुमको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि शिव है, क्योंकि तुम स्वयं शिव हो जाओगे। शिव कौन है इसको जानना हमारे लिए आवश्यक है। गांजा भांग ये सब बुराइयों का त्याग करो, इससे हमारे समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। हमारे समाज के बच्चे लोग आज गांजा भांग जैसी विषैली पदार्थ खा रहे हैं, अपने बुद्धि का नाश कर रहे हैं, शिव के बारे में अफवाहें फैला रहे। शिव कौन है इसके बारे में जानना हमें आवश्यक है। शिव कौन है? सीधी सी बात, शिव परमानंद, शिव सच्चिदानंद, शिव ब्रह्म है, जिसको न देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है, न छुआ जा सकता है, जिसको न उच्चारण से बताया जा सकता है, जिसको न ज्ञान से समझा जा सकता है, जो समस्त ज्ञान समय काल परिस्थिति स्थिति विलय प्रलय कारण अकारण विकारण समस्त लोकों समस्त ग्रहों नक्षत्रों गंगा आकाश गंगा पूरी गैलेक्सी से समस्त ब्रह्मांड अनंत से, वो अनंत से भी अनंत जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, उस महाशिव को हम कभी नहीं समझ सकते। तो शिव के ऊपर जो हम लोग इतने आडंबर चढ़ाए हुए हैं, उसको अफवाह बनाकर समाज में मत फैलाइए।
शिव कौन है समझना आवश्यक है। शिव अनंत है, सत्य है, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि शंकर भगवान को कोई मूर्ति है तो बहुत सुंदर है तो उसको बोल दिए सत्यम शिवम सुंदरम। ऐसे मूर्ति, किसी मूर्ति को देखे हम बोल दिए सत्यम शिवम सुंदरम, नहीं। जब तुम शिवमय होते हो ना तो तुमको सब कुछ सुंदर प्रतीत होने लगता है, तुम ना एकदम सुंदरता में खो जाते हो। और सत्य ही शिव है, और शिव जिस क्षण तुम में समा जाते हैं तो तुमको सुंदरता ही सुंदरता दिखाई देती है। तुमको फिर छोटे मोटे झंझट मामलों इत्यादि, मतलब कि छोटे मोटे फालतू के कामों या संसार के माया में फंसकर जो रोते हैं आम जनता, वैसा तुम नहीं रहोगे। तब तुम बदल जाओगे। तुमको फिर छोटे मोटे जो भी है काम, उसके लिए तुमको चिंता होनी ही बंद हो जाएगी जिस क्षण तुम शिवमयी हो जाओगे। तो सत्यम शिवम सुंदरम का मतलब ये है कि सत्य तो शिव है, सत्य मात्र एक हो सकता है, सत्य दूसरा नहीं हो सकता। तो सत्य ही शिव है, और शिव के होने से ही सुंदरता है। शिव ईश्वर चैतन्य रूप में हमारे ज्ञान में विराजमान होते हैं, उस क्षण हमको सत्यम शिवम सुंदरम का ज्ञात होता है। और शिव के नाम पर अफवाहों को त्याग करो, और समाज को अगर आप सुधारना चाहते हो तो शिव के सत्य का ज्ञान दो। शिव कौन है? पर ब्रह्म है शिव। शिव सच्चिदानंद है, शिव अनंत है, शिव ही है। शिव को दूसरे नामों से भी विभाजित या अलग अलग नामों से भी व्यक्त नहीं किया जा सकता। शिव एक ही है। हाँ, महादेव जिसको हम जानते हैं, शंकर भगवान, महादेव, भोलेनाथ, ये इस संसार के जो परम सत्ता हो सकती है, देवों में भी जो उच्च देव हो सकता है, जो परम शक्तिशाली परम देव हो सकता है, वो शंकर भगवान है। जिसकी सत्ता से नीचे समस्त देवी देवता एवं इंसान, मनुष्य, गंधर्व इत्यादि जो भी तुम कह लो, उसके नीचे आते हैं, वो शंकर भगवान है जो सर्वशक्तिमान रूप में स्थित है। लेकिन जिस क्षण शिव की बात आती तो उस क्षण शून्य हो जाता है। उस क्षण फिर किसी चीज का दूसरा का किसी चीज का नाम नहीं लिया जा सकता। शिव है तो आप मौन हो जाइए। शिव के होने का कोई प्रमाण नहीं। शिव का अगर बोल रहा है कोई प्रमाण दो कि शिव है, तो शिव जिस क्षण कोई पूछे तो मौन हो जाइए कि शिव का कोई प्रमाण हो नहीं सकता। मौन होके शांत होके बैठ जाइए कि शिव, उसका कुछ बोल नहीं सकते। शिव कौन है इसको जानना जरूरी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और आपको कैसा लगा कमेंट में लिख के बताइए। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, जबरदस्ती कोई नहीं है। और आपको पहला वीडियो देखना होगा पार्ट 1, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।